प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन। नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए रस निष्पत्ति को अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले कड़ी के रूप में। रस निष्पत्ति। भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार। भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार। किसी काव्य के अध्ययन से पाठक को रस या आनंद की अनुभूति कैसे होती है, यह रस सिद्धांत के आचार्यों में पर्याप्त चर्चा का विषय बना रहा। इस विषय का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। रस के महत्वपूर्ण विवेचन का आभार भरत का रस निष्पत्ति विषयक यह इतिहास प्रसिद्ध सूत्र रहा है। देखिए, सूत्र है तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्तितः। रस अर्थात विभावबद्ध अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्दों से भरत का तात्पर्य है रस का उद्गम स्थान कहाँ है, सहृदय उसका उपयोग करता है क्या, आश्रय, अभिनेता, प्रेषक आदि का रसोत्कर्ष की प्रक्रिया में क्या स्थान है, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्वयं उत्तर न देकर इस विषय में उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जो उनके मत से उद्धृत किए जा सकते हैं। यथा हि नानाव्यम जनौ औषधि द्रव्यम संयोगादर्शः निष्पत्ति भवति यथा हि गुड्डादि द्रव्यभ्यो जनैरोष धीभिश्च साडस्पादयो रसा निवर्तते तथा नाना भावोपगता अपि अस्थायिनो भावा रसत्वभानुवन्ति। अर्थात जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, मतलब जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों, औषधियों से साष्टवादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संपृक्त मतलब संयुक्त होकर अस्थायी भाव भी अर्थात नाट्य रस रूप को प्राप्त होते हैं। भरत के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि संयोग का अर्थ संसर्ग और निष्पत्ति का अर्थ स्वरूप प्राप्ति अर्थात निर्मिति है। निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष भरत के मतानुसार रस आस्वाद नहीं आस्वाद्य है, अनुभूति नहीं अनुभूति का विषय है। दूसरा, अस्थाई भाव रस नहीं रस का आधार है। तीसरा, अस्थाई भाव सहृदय सामाजिक का नहीं काव्य नाट्य के मतलब काव्य अर्थात नाट्य के नायक का हो सकता है। ठीक। चौथा, रस वस्तु से रंगमंच पर उपस्थित रहता है वस्तु रूप से। ठीक। रस वस्तु रूप से रंगमंच पर उपस्थित रहता है। भरत सूत्र में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु संयोग और निष्पत्ति दो शब्दों की व्याख्या ही इन आचार्यों के सिद्धांतों के निरूपण का कारण है। इस विषय में 4 व्याख्याकार प्रमुख हैं। पहला है भट्टलोलट का मत है अर्थात उत्पत्तिवाद। भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं आचार्य भट्टलोलट।
उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती और काव्य प्रकाश में उनके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। मतलब भट्ट लोलट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती और प्रकाश काव्य प्रकाश में उनके दो मतलब उदाहरण उपस्थित हैं, उनके उदाहरण मिलते हैं। ठीक, उन्हीं के आधार पर इनके मत का निरूपण किया जाता है। काव्य प्रकाश के उद्धरण के अनुसार देखिए, विभव अर्थात ललना आदि आलंबन और उद्दान आदि उद्दीपन कारणों द्वारा जो रति भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव अर्थात कटाक्ष, भुज फड़कना आदि कार्यों से प्रतीति के योग्य किया जाता है। व्यभिचारी भाव अर्थात निर्वेद आदि साहित्य का सहकारियों द्वारा पुष्टि अर्थात उपचित किया जाता है। साक्षात रूप से अनुकार्य राम आदि में रहता है, किंतु नर्तक में भी रामादि रूपता का अनुभव होने के कारण वह अस्थाई उसमें भी प्रतीत होता है, वही रस है। संयोग भट्ट लोलट के अनुसार अस्थाई भाव के साथ विभाव आदि का संयोग विविध है। विभाव और अस्थाई भाव में उत्पाद और उत्पादक, अनुभाव और अस्थाई भाव में बोध्य बोधक, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव पोष्य पोषक निष्पत्ति। भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के व्यापार को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रथम है उत्पत्ति, क्योंकि विभाव को उत्पन्न करते हैं। दूसरा है प्रतीति, क्योंकि अनुभावों के द्वारा सामाजिक को भाव की प्रतीति होती है। तीसरा है पुष्टि, क्योंकि संचारी भाव अस्थायी रूप भाव के पोषक हैं। इन तीनों के प्रभाव से रस निष्पत्ति होती है। अतः निष्पत्ति का अर्थ हुआ उपचिति। ठीक, आरोपवाद। भट्ट लोलट के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य में निबद्ध रहता है। अभिनय कुशलता के कारण सामाजिक नट्य पर मूल पक्ष का आरोप कर लेता है। नट्य नटी पर मूल पक्षों के इस आरोप के कारण ही लोलट का मत आरोपवाद कहलाता है। रस की स्थिति भट्ट लोलट के अनुसार रस की स्थिति मूल पात्र में होती है। नट में रस आरोपित है, अतः वस्तु रूप से रस की स्थिति काव्य निबद्ध नाम अर्थात अनुकार्य में है। शक्ति पहला, भट्ट लोलट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रस निष्पत्ति विषयक विवाद का श्री गणेश किया। दूसरा, उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौंदर्य या रस को विषयगत माना और काव्य की महत्ता का प्रतिपादन किया। तीसरा, नट में भी रसा अनुभूति की स्थिति को स्वीकार किया। वस्तुतः नट के लिए भी रसा अनुभूति अनिवार्य है, उसके बिना सफल अभिनव संभव नहीं है। सीमा ठीक, रस सिद्धांत सीमा। भट्ट लोलट ऐतिहासिक व्यक्तियों और कवि निबद्ध व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस प्रकार दर्शक नाटक देखने के समय रसा अनुभव करता है और नट अभिनय के समय, उसी प्रकार कवि स्वयं भी नाटक या काव्य की सर्जना के समय रस का अनुभव करता है। तीसरा, सामाजिक के रसास्वादन को गौण स्थान दिया। चौथा, यदि भावों की उपचित
अवस्था ही रस है। तो भावों को क्रमिक उत्कर्ष और अपकर्ष में आने वाले विभिन्न अवस्थाओं के विषय में कुछ नहीं कहा गया। संकुक का मत संकुक का मत संकुक का मत अर्थात अनुमतिवाद यानी अनुमितिवाद भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याकार आचार्य संकुक हैं। इनकी व्याख्या का आधार न्याय शास्त्र का मतलब अनुमान है, न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है। इन्होंने भट्ट लोलट के मत को भ्रामक कहा है। उनका मत इस प्रकार है कि रस की उत्पत्ति का कारण नट से मूल पात्र और उसके भावों का आरोप नहीं अपितु अनुमान है। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है। धुएं के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष अग्नि की संभावना अनुमान प्रमाण है। उसी प्रकार रंगमंच पर उपस्थित नट में रमादि प्रमाण है। संकुक के इस अलौकिक अनुमान का आधार है चित्रतुरंग न्याय जो प्रचलित लोक प्रसिद्ध 4 प्रकार से भिन्न है। प्रचलित ज्ञान की 4 पद्धतियां हैं। पहला सम्यक ज्ञान, राम को समझना। दूसरा मिथ्या ज्ञान, राम न समझकर कुछ अन्य समझना। तीसरा संशय ज्ञान, राम है अथवा नहीं ऐसा संदेहपूर्ण ज्ञान। चौथा है सादृश्य ज्ञान, अर्थात राम को देखकर यह कहना कि राम जैसा है। ठीक, वस्तुतः चित्त तुरंग ज्ञान इन 4 प्रकार के ज्ञानों से भिन्न है। जैसे चित्रलिखित अश्व को देखकर उसके वास्तविक अश्व के गुणों का अनुमान करके आनंद उठाया जाता है, उसी प्रकार नट नटी दुष्यंत और शकुंतला या राम सीता ही मान लिए जाते हैं और रस का आस्वादन करते हैं। संयोग अनुमाप्य और अनुमापक संबंध। निष्पत्ति अनुमान या अनुमिति रस की स्थिति। भट्ट लोलक की भांति शंकु ने भी रस की स्थिति अनुकार्यगत मानी है। शक्ति पहला आचार्य शंकुक का योगदान इतना है कि नट नटी के अभिनय कौशल का आनंद भी रसा अनुभव में महत्वपूर्ण योग देता है। दूसरा रस सिद्धांत को पूर्णतः वस्तुपरक स्थिति से हटाकर व्यक्तिपरक स्थिति की ओर एक पग आगे बढ़ाया, किंतु उत्पत्तिवाद की शंकाएं ज्यों की त्यों रह जाती है। सीमा मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुमान द्वारा रसा अनुभूति की बात मिथ्या है और लोक अनुभव के विरुद्ध है। अनुमान से ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं, जिसके द्वारा शोक भय आदि कष्टप्रद भावनाएं रस रूप होकर आनंद प्रदायनी हो जाती हैं। आचार्य शंकु ने सहानुभूति तत्व का निषेध करके अनुमान के सिद्धांत द्वारा भ्रम पैदा किया है। भट्टनायक तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक, जो भरत के सूत्र के व्याख्याकार हैं। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं भट्टनायक। यहीं से रस सिद्धांत में उच्च स्तर की सूक्ष्म चिंतन आरंभ होता है और इसकी वस्तुपरक स्थिति से हटकर अनुभूति परक व्याख्या होती है। भट्टनायक के अनुसार न रस की उत्पत्ति होती न अनुभूति की, अपितु भुक्ति की होती है। ठीक, भुक्ति की सामाजिक रस रूप में परिणित अपने अस्थायी भाव का उपभोग करता है। सामाजिक के सहृदय में रस की भुक्ति के लिए काव्य की क्रिया ही रस के उद्बोधक कारण है। काव्य शब्दात्मक है, अतः भट्टनायक शब्द रूप का काव्य के 3 व्यापार मानते हैं: अभिधा, भावकत्व
भोजकत्व। पहला है अविधा व्यापार। अविधा व्यापार, अविधा व्यापार, अविधा व्यापार अर्थात इसके द्वारा सहृदय काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरा है भावकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार अर्थात भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण, साधारणीकरण। इसके द्वारा विभाव आदि सामान्य प्रतीत होते हैं। भाव न होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है। इससे सीता सीता न रहकर कामनीय मात्र प्रतीत होता है। उसी प्रकार रति आदि अस्थायी भाव व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त होकर शुद्ध सामान्य प्रतीत होता है। नायक नायिका प्रेक्षक सभी का वैयक्तिक तत्व समाप्त होकर साधारणीकरण अनुभव रह जाता है। रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर साधारणीकरण तक अनुभव रह जाता है। रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का उद्रेक हो जाता है। ठीक। भोजकत्व, भोजकत्व अर्थात जिस व्यापार द्वारा साधारणीकरण अस्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है उसे भोजकत्व कहते हैं। यह भोग लौकिक अनुभव से भिन्न होता है। यह आनंद अर्थात ब्रह्मानंद सहोदर कहलाता है। ठीक। संयोग का अर्थ है भोज, भोजक और निष्पत्ति का अर्थ है भोग या भुक्ति। ठीक। रस की स्थिति, रस की स्थिति भट्टनायक के अनुसार रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में है, क्योंकि अस्थायी भाव की स्थिति सहृदय के चित्त में होती है। रस की स्थिति की भी सहृदय के चित्त में माननी पड़ेगी। ठीक। शक्ति। पहला, भट्टनायक का सबसे बड़ा योगदान उनका साधारणीकरण सिद्धांत है। दूसरा, उन्होंने रस को विषयीगत माना। इनकी रस संबंधी व्याख्या से रस की आत्मगत स्थिति को प्रधानता प्राप्त हुई। तीसरा, रस की आनंद रूपता का सर्वप्रथम विभ्रांत विवेचन किया। एक सीमा देखिए। सीमा। पहला, भट्टनायक ने भावकत्व और भोजकत्व नामक जिस काव्य व्यापारों की कल्पना की है वह शास्त्र सम्मत नहीं है। इन दोनों का कार्य प्रमाण सिद्ध व्यंजना से ही चल जाता है। दूसरा, रसास्वाद, रस आस्वाद या काव्य आनंद चित्त की आत्मा में विश्रांति का नाम है। यह विश्रांति सत्य गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है। जब रज और तम का समन होता है, मतलब समन हो जाता है किंतु सर्वथा अभाव नहीं होता, अतः यह आत्म विश्रांति से हीनतर है, अर्थात ब्रह्मास्वाद विधि है, ब्रह्मा आस्वाद नहीं। ठीक। अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त का मत। अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद इस सूत्र के चौथे व्याख्याता हैं, मतलब भरत सूत्र के चौथे व्याख्याता हैं आचार्य अभिनव गुप्त। ये शैव मतावलंबी आचार्य हैं। शैव मतावलंबी आचार्य हैं। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से रस सिद्धांत का निरूपण किया। अभिनव गुप्त के मत का सारांश यह है, देखिए। सहृदय जन लोक में रति आदि का भाव संस्कार रूप में विद्यमान होते हैं। वे सहृदय जन लोक में ललना आदि मतलब आलंबन आदि कारणों के द्वारा रति आदि का अनुमान करने में निपुण होते हैं। काव्य नाट्य में कारण आदि को त्याग कर वे ललनादि अलौकिक विभाव आदि का रूप धारण कर लेते हैं तथा काव्य की शक्ति से सामान्य विभाव आदि के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। सहृदयों में स्थित रति आदि भाव इन्हीं के द्वारा व्यंजना से अभिव्यक्त होकर आस्वादित किया जाता है।
इस प्रकार का विलक्षण आस्वाद ही रस कहलाता है। यह अस्थाई भाव से विलक्षण है। ठीक, अस्थाई भाव से विलक्षण है। अभिनव का मत भट्ट नायक से सर्वथा भिन्न है। वह भट्ट नायक के साधारणीकरण तथा रसोद्रेक के समय सतोगुण के प्राधान्य की बात को बिना संशोधन स्वीकार कर लेते हैं। अभिनव गुप्त भावकत्व और भोजकत्व के स्थान पर व्यंजनों को आरूढ़ करना चाहते हैं। वे कहते हैं संयोग का अर्थ है व्यंग व्यंजक और निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। ठीक, रस का स्थान। अभिनव गुप्त के मतानुसार सहृदय के अंतःकरण में इत्यादि स्थायी भाव विभाव आदि द्वारा व्यंजक भाव से अभिव्यक्ति हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी में गंध पहले से ही विद्यमान रहती है और जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने पर वह गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार विभाव आदि के संयोग के रस रूपी नया तत्व व्यक्त होता है। रस अस्थाई भाव में नहीं है और न विभाव आदि में अलग उसकी सत्ता मानी जा सकती है, अपितु दोनों के संयोग में निहित है। रस की निष्पत्ति सामाजिक में होती है। शक्ति देखिए, पहला अभिनव गुप्त ने सर्वप्रथम रस के एकांत सहृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की। रस की आस्वाद रूपता का विभ्रांत शब्दों में प्रतिपादन किया। अभिनव गुप्त ने रस विवेचन की प्रमुख सिद्धि समष्टिगत रस की कल्पना की है। उन्होंने सामूहिक रस चेतना में ही रस चक्र की पूर्णता स्वीकार की है। तीसरा, रस के अलौकिक स्वरूप पर विशेष बल दिया है अभिनव गुप्त ने। ठीक, सीमा। रस का स्वरूप एकांत आत्मपरक भाव लेने पर काव्य की सत्ता गौण हो जाती है। परिवर्तित आचार्यों में प्रायः अभिनव गुप्त के मत को ही स्वीकार किया है। इनमें धनंजय, विश्वनाथ आदि और राज जगन्नाथ आदि का नाम प्रमुख है। इन्होंने व्यंजना व्यापार की महत्ता प्रतिपादित की है। हिंदी की काव्यशास्त्रीय परंपरा में आचार्य शुक्ल ने रस की व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, पहला कथन उनका देखिए, सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप में स्थित अस्थाई भाव विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त करती है। स्थायी भाव की अनुभूति ही उसकी मानसिक अभिव्यक्ति है। दूसरा, व्यंजना आदि कुछ व्यंजित करती है तो वह है कि काव्य में प्रस्तुत भाव श्रोता या दर्शक द्वारा रस रूप में अनुभव किया गया है। मन के पक्ष में कोई रस, मतलब पक्ष के मन में कोई रस नहीं होता जिसकी व्यंजना की जा सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भरत सूत्र के व्याख्याताओं में अभिनव गुप्त की व्याख्या सर्वाधिक प्रमाणिक है। वे रस निष्पत्ति का आशय रसा अभिव्यक्ति लेते हैं। परिवर्तित आचार्यों को भी यही मान्य है, यही उचित प्रतीत होता है। ठीक, अब साधारणीकरण। ठीक, साधारणीकरण रस सिद्धांत का मूल आधार है। काव्य में वर्णित विशिष्ट रामादि पात्रों के भाव सर्व साधारण या कम से कम सहृदय साधारण के आस्वाद के किस प्रकार हो जाते हैं, यह काव्यशास्त्र का अत्यंत मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य मानव जाति का अत्यंत प्राचीन और मूल्यवान उपकरण है। वह हजारों वर्षों से प्रबुद्ध मानव की आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्म स्वाद का सुंदर
माध्यम रहा है। किंतु चिंतनशील मनुष्य ने जब काव्यास्वाद के विषय में विचार किया तो पहला प्रश्न हुआ कि राम और दुष्यंत आदि से हमारा क्या संबंध है। देश काल का विराट व्यवधान होते हुए भी उनके भाव हमारे आस्वाद के हेतु कैसे बनते हैं, इन प्रश्नों का प्रामाणिक समाधान है। साधारणीकरण सिद्धांत। साधारणीकरण का स्वरूप। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण था जो साधारण नहीं है उसे साधारण कर देना। ठीक। असाधारणस्य साधारणीकरण इति साधारणीकरणम्। असाधारणस्य साधारणीकरण इति साधारणीकरणम्। साधारणिकम। ठीक। साधारणिकम। असाधारणस्य साधारणीकरण इति साधारणीकरणम्। कम। जिस वस्तु का साधारणीकरण होता है वह वस्तु अपनी विशेषताओं को त्याग कर सामान्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। भाव की दृष्टि में उसके समस्त वैयक्तिक धर्म ओझल हो जाते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत के उद्भावक या जन्मदाता आचार्य भट्टनायक हैं। वैसे साधारणीकरण के बीज तो भारत के नाट्यशास्त्र आदि में भी मिल जाते हैं। भट्टनायक का मत देखिए, साधारणीकरण के संबंध में भट्टनायक का मत। भट्टनायक विभाव आदि के पूर्ण साधारणीकरण के साथ स्थायी भावों में विभिन्न संबंधों से मुक्त होने को साधारणीकरण मानते हैं। गोविंद ठाकुर ने काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रदीप में भट्टनायक के मत को इस प्रकार व्यक्त किया है। गोविंद ठाकुर ने, ठीक, काव्य प्रदीप के रचनाकार हैं, टीकाकार हैं काव्य प्रकाश के। भावकत्वं साधारणीकरणं तेन ही व्यापारणे विभावादयः अस्थायी च साधारणीक्रियन्ते। साधारणीकरणं चैत्येदौ यतसित्तादि विशेषणा कविनित्वादि उपस्थितः यथा अनुभववादी आदीनां च संबंध विशेषणानां वांछितत्वेन। अर्थात भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। इस व्यापार के द्वारा विभावादि का और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से अभिप्राय है सीता आदि विशेष पात्रों का कमनी आदि सामान्य रूपों में उपस्थित होना। अस्थायी भाव और अनुभाव के साधारणीकरण का आशय है विशिष्ट संबंधों से मुक्ति। इस व्याख्या के अनुसार विभाव अर्थात आश्रय, आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। वस्तुतः पहले पाठक या दर्शक राम और सीता आदि को विशेष रूप में भी ग्रहण करता है, किंतु बाद में जो कुछ पढ़ता है, सुनता है, नाटक में देखता है, उससे प्रभावित होकर बार बार उसी का ध्यान करता है। ठीक, उस समय देश काल का बंधन भी छिन्न भिन्न हो जाता है। यह आत्मविभोर के करने वाली दशा भावकत्व व्यापार से उत्पन्न होती है। भट्टनायक के साधारणीकरण सिद्धांत का विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, अविधा द्वारा काव्यार्थ का बोध। दूसरा, अर्थबोध के उपरांत भावकत्व व्यापार की सक्रियता। तीसरा, भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव आदि के विशेष संबंधों पर परिहार, यही साधारणीकरण है। चौथा, भाव्य मान अस्थायी भाव भोजकत्व व्यापार द्वारा रस रूप में परिणित हो जाता है। पांचवा, रस का अनुभूति प्रदान करने वाली दशा ही साधारणीकरण है।
अभिनव गुप्त का मत। अभिनव गुप्त का मत। आचार्य अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के काव्य कत्व व्यापार को निराधार और अशास्त्रीय माना है तथा भावकत्व व्यापार की कल्पना को निराधार बताया है। उनके अनुसार व्यंजना शक्ति से ही भावकत्व और भोजकत्व का काम चल सकता है और व्यंजना द्वारा ही साधारणीकरण की शक्ति का अभिभाव होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार केवल विभाव और काव्यगत अस्थायी भाव का ही साधारणीकरण नहीं होता, अपितु सामाजिक के अस्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त का कथन है कि अब आश्रय और आलंबन दोनों ही देश काल तथा ममत्व रत्व के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब उसका वैशिष्ट भी निश्चय ही देश काल और व्यक्ति संसर्ग से मुक्त होकर सामान्य बन जाएगा। ठीक, वस्तुतः भट्टनायक और अभिनव गुप्त के दृष्टिकोणों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। भट्टनायक का कहना है कि दर्शन कथा के पात्रों को सामान्य बनाकर रसानुभूति करता है, किंतु अभिनव गुप्त का कहना है कि दर्शक निर्लिप्त भाव से यह मानता है कि वस्तु विशेष देखकर मेरे मन में जिस प्रकार आनंद की अनुभूति होती है उसी प्रकार प्रत्येक सहृदय के हृदय में होती है। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने वैसे ही स्थायी भाव और विभाव आदि सभी का साधारणीकरण माना है, किंतु उन्होंने आश्रय के साथ प्रमाता के अभेद या तदात्मय को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, व्यापारोऽस्ति विभावदेन निम्ना साधारणीकति तत्प्रभावेण यस्यासन्नपाथोधिप्लव नाद्यः अर्थात साधारणीकरण विभाव आदि का विभावन नामक व्यापार है। इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता अपने को समुद्र लंघन करने वाले हनुमान आदि से अभिन्न समझने लगता है। इस प्रकार साधारणीकरण क्रिया के फलस्वरूप प्रमाता साधारण आश्रय से नहीं अपितु अलौकिक आश्रय से भी अभेद संबंध स्थापित कर लेता है। निष्कर्ष, काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार अर्थात सम्मिश्रित क्रियाकलाप साधारण रूप ग्रहण कर लेता है। यह पूर्व विवेचित मतों के अनुसार विशिष्ट का सामान्यीकरण है। इसके परिणाम स्वरूप हनुमान आदि पात्रों और सहृदय दोनों में अभेद स्थापित हो जाता है। इससे सहृदय दर्शक पात्रों को ही रीति आदि भावों को ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप मानसिक रूप से उन्हीं के अनुरूप आचरण करने लगता है। यही सामान्य का विशिष्टीकरण है। यही स्थिति रस आस्वाद की भूमिका है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्रमाता का आश्रय के साथ अभेद या तदात्मय की अवस्था की साधारणीकरण है। पंडित राज जगन्नाथ का मत है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ साधारणीकरण प्रत्यक्ष साधारणीकरण को नहीं मानते हैं। इसके स्थान पर वे दोष कल्पना की बात करते हैं। उनका कहना है कि कुछ आचार विभाव आदि को साधारणी की जो व्याख्या करते हैं वह दोष की कल्पना के बिना संभव नहीं है, क्योंकि काव्य में शकुंतला आदि शब्दों द्वारा शकुंतला का ही बोध होता है। उससे कांता तत्व या सामान्य नारी का बोध कैसे हो सकता है। वस्तुतः पंडित राज भी इस प्रकार से साधारणीकरण को स्वीकार करते हैं। हिंदी के आचार्यों के मत देखिए। पंडित राज के बाद गंभीर शास्त्रीय विवेचन का क्रम प्रायः समाप्त हो गया। हिंदी के रीति काव्यों का अनुराग काव्य शास्त्र के रोचक एवं सरल प्रसंगों
तथा कवि शिक्षा तक ही सीमित रहा। काव्य शास्त्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक विषय का विवेचन गतिरुद्ध पड़ा रहा। परिवर्तित काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध में इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है या किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखिए। आचार्य शुक्ल का मत, आचार्य शुक्ल का कथन है कि जब किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उस भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूरी शक्ति नहीं आती। इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी की दृष्टि अतीत पर न होकर वर्तमान पर ही स्थिर है। उन्होंने इस प्राचीन सिद्धांत की व्याख्या लोक धर्म सिद्धांत के आधार पर की है। शुक्ल जी के मतानुसार साधारणीकरण सबका नहीं हो सकता, केवल आलंबन का ही हो सकता है, क्योंकि काव्य रचनाओं और रसास्वाद दोनों की प्रक्रिया में वही मुख्य है। आलंबन का अर्थ है भाव का विषय। उसका साधारणीकरण इस प्रकार होता है कि पहले वह कवि के भाव का विषय बनता है और फिर समस्त सहृदय समाज के भाव का विषय बन जाता है। ठीक, इससे स्पष्ट है कि वे आलंबन धर्म को प्रधानता देते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि साधारणीय आलंबन तत्व धर्म का होता है, आलंबनत्व धर्म का होता है, अर्थात उन सामान्य गुणों का होता है। ठीक, व्यक्ति वैचित्र्यवाद। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण सिद्धांत का पोषण करते हुए कुछ नए तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका मत है कि कल्पना में जो कुछ उपस्थित होगा वह व्यक्ति या वस्तु विशेष ही होगा। सामान्य या जाति विशेष की तो मूर्त भावना हो नहीं सकती। शुक्ल जी ने एक अन्य तथ्य की ओर संकेत किया है। आलंबनत्व धर्म के साधारणीकरण की प्रक्रिया में आलंबन पहले कवि के भावों का विषय बनता है, फिर उन भावों को कवि काव्य में आश्रय के माध्यम से व्यक्त करता है और तत्पश्चात सहृदय उनको अनुभूत करता है। स्पष्ट है, शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि साधारणीकरण तीनों का होता है, आलंबन, कवि और सहृदय का, परंतु साधारणीकरण का मूल तत्व आलंबन धर्म ही है। ठीक, शुक्ल जी के मत भी भट्टनायक की भांति आलंबनत्व के साधारणीकरण की बात को स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी ने रस अवस्था की एक निम्न अवस्था को भी स्वीकार किया है, जो स्पष्टतः आचार्य विश्वनाथ के मत का प्रभाव है, जिसमें वे साधारणीकरण की दो स्थितियां मानकर चलते हैं। पहला है, ठीक, मानकर चलते हैं, चलिए आगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का मत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का मत है कि सहृदय का कवि की भावना तक पहुंच जाना ही साधारणीकरण है। भावना द्वारा साधारणीकरण की विवेचना करते हुए वे लिखते हैं, मतलब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादात्म्य है। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। ठीक, डॉक्टर नागेंद्र भरत के इस कथन एभ्यश्च सामान्य गुण योगेन रसानिष्पद्यते के आधार पर रस की स्थिति कवि और सहृदय दोनों को मानते हुए कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। उनके मतानुसार काव्य प्रसंग का साधारणीकरण हो जाता है। उनके अनुसार काव्य प्रसंग को अपने आप में जड़ है, उनका प्रभावशाली अंश तो उससे ध्वनित होने वाला अर्थ है, और यह अर्थ वास्तव में
कवि का संबंध अथवा उसकी सृजनात्मक अनुभूति है। अतः सर्वांग के साधारणीकरण के पूर्व कवि की अनुभूति का साधारणीकरण अनिवार्य है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय के समान अनुभूति लगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उनमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। डॉक्टर नगेंद्र का आशय यह है कि जब तुलसी का रावण राम की भर्त्सना करता है, तुलसी का रावण राम की भर्त्सना करता है, जब हमारे हृदय में रावण के प्रति तुच्छ या भाव या घृणा उत्पन्न होती है, कोई कवि का यही अभिप्रेत है। और जब माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध के भावना पर हम मेघनाथ के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो इसका कारण भी यही है, वह स्वयं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। अतः आलम्बन का अभिप्राय है कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप और इसी का साधारणीकरण होता है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने यह सिद्ध किया है कि भट्टनायक, अभिनवगुप्त तथा शुक्ल जी इस बात को कहना चाहते थे, किंतु अपने वस्तुवादी दृष्टिकोण तथा भारतीय काव्यशास्त्र की निर्वैयक्तिक चेतना के कारण इस सत्य को स्पष्ट नहीं कर सके। ठीक। पाश्चात्य समीक्षक और साधारणीकरण मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले पाश्चात्य समीक्षकों ने विभाव आदि के साधारणीकरण की चर्चा न कर के भाव तदात्म्य पर ध्यान दिया है और उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एम्पैथी शब्द का प्रयोग किया है। एम्पैथी अर्थात तदनुभूति की दशा में सहृदय और भोक्ता, कवि और पाठक दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है। मनोविज्ञान के विद्वान ए मैंडर ने लिखा है, एम्पैथी कैनोट द स्टेट ऑफ द रीडर ऑफ स्पेक्टेटर who has lost for a while his personal say consciousness and is identifying himself with some character in the story or screen। ठीक। साइकोलॉजी फॉर एवरी मैन और वुमेन, पृष्ठ संख्या 59। अर्थात भाव तदात्म या अनुभूति, उपर्युक्त लेख का अर्थ है भाव तदात्म या अनुभूति पाठक या दर्शक की वह मानसिक दशा है जिसमें वह थोड़ी देर के लिए अपनी अवैयक्तिक आत्मचेतना को भूलकर नाटक या सिनेमा के किसी पात्र के साथ अपना तदात्म स्थापित कर लेता है। ठीक। इस प्रकार के विचार रिचर्ड और क्रोचे ने भी किया है या व्यक्त किए हैं। क्रोचे एवं रिचर्ड भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इनके अनुसार किसी कवि की रचना का रसास्वादन करने के लिए हमको उसके धरातल तक पहुंचना चाहिए। ठीक। उपसंहार निष्कर्षतः साधारणीकरण की सिद्धांत का उद्भावना और व्यवस्थित विवेचना भट्टनायक ने किया है तथा उसे शास्त्रीय रूप देने का श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त की है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता का विश्लेषण भी यही है। साधारणीकरण का व्यापार आलम्बन से प्रारंभ तथा प्रेरित होता है और अंत उसी के द्वारा संचारित होता है, किंतु रचना में आश्रय, कवि तथा सामाजिक तीनों का सहयोग आवश्यक है। रसानुभूति के लिए एक प्रकार की भाव मूलक तन्मयता अपेक्षित होती है। इस तन्मयता को काव्यशास्त्री भाषा में साधारणीकरण भी कहा गया है। वास्तव में जिस साहित्य का साधारणीकरण का आधार टूटा हुआ है वह कभी भी सामाजिक में स्थान नहीं बना सकता।
समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता। कवि की उसी अनुभूति का साधारणीकरण संभव है जो विभाव के माध्यम से कलात्मक औचित्य करके प्राप्त करके सहृदय संवेद्य रूप में व्यक्त हो। अतः विभाव आदि स्थायी भाव कवि की अनुभूति आदि का साधारणीकरण तिरोभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक। सहृदय की अवधारणा। सहृदय शब्द का अर्थ है समान हृदय वाला। कवि, कलाकार, मूर्तिकार या शिल्प के हृदय में जो विशिष्ट भाव रहते हैं उसको वही अनुभव कर सकता है जो उसी प्रकार की अनुभूति संपन्न हृदय रखता हो। रचनाकार के हृदय में जो व्याकुलता होती है उसे रूप देने का प्रयत्न ही कला है। उसके लिए कवि या कलाकार को साधना की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार की व्याकुलता कवि या कलाकार के चित्त में होगी उसी प्रकार की व्याकुलता उसकी कृति या रचना सहृदय के हृदय में उत्पन्न कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए यदि कवि या कलाकार समाधिष्ट हो सकता है तो बदले में सहृदय को भी समाधिनिष्ठ कर सकता है। यदि वह शिथिल समाधि है तो सहृदय की भी समाधि शिथिल होगी। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का बाहरी विषयों से निवृत्त होकर अंतर्मुखी होना। भारतीय आचार्यों के अनुसार जब तक कवि के चित्त में स्वयं रसानुभूति नहीं होती तब तक वह सहृदय को भी रस बोध नहीं करवा सकता। कवि या रचनाकार अंतरतम की रसा अनुभूति को रूप देता है और सहृदय उस रूप का बाह्य प्रत्यक्ष करके अंतर्मुखी होता है। काव्य के प्रसंग में रस लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति होती है उससे भिन्न कोटि की यह अनुभूति है। प्रत्यक्ष जीवन में राम और सीता का प्रेम वह लौकिक है, परंतु नाटक या काव्य आस्वादन से जो सीता और राम हमारे चित्त में बनते हैं वे उससे भिन्न है। वस्तुतः सामाजिक या सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सूक्ष्मता, स्थिति, रति आदि स्थायी भाव होते हैं। जिनके हृदय में ये संस्कार रूप में सूक्ष्मता या स्थिति, रीति आदि स्थायी भाव होते हैं और जिनके हृदय में ये संस्कार जितने जागरूक होते हैं वे उतने ही अधिक रसास्वादन कर सकते हैं। वासना रूप के स्थित अस्थायी भाव भी उन्हीं सामाजिकों में सम्यक अभिव्यक्ति होता है जिन्होंने लौकिक जीवन में लड़ना, उदान और कटाक्ष आदि के द्वारा रति आदि की बार बार अनुभूति की है और उनमें निपुणता प्राप्ति की है, अर्थात जो रसिक हैं विरक्त नहीं हो गए हैं। इस प्रकार सहृदय सामाजिकों में ही इत्यादि भाव की अभिव्यक्ति हुआ करती है। सहृदय और सहृदयता के लिए सहज संस्कार आवश्यक है, इसलिए आचार्यों ने सहृदय को सवासन कहा है। सहृदय को सवासन कहा है। ठीक, अर्थात सकल सहृदय संवाद भाजा, समस्त सहृदयों की समान अनुभूति का विषय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सहृदय पहले बाह्य रूप को प्रत्यक्ष करता है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्व की ओर जाता है। उदाहरण, लोक में घट शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ विशेष पात्र, ठीक, घट। किंतु यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम शब्द का उच्चारण मन ही कर ले तो घड़ा पद और घड़ा पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में आ जाते हैं। इस प्रकार जो मानस मूर्ति तैयार होती है वह सूक्ष्म कही जाती है। इस प्रकार स्थूल जगत के सिवाय एक सूक्ष्म जगत की मानस मूर्ति रचने की सामर्थ्य मनुष्य पात्र में है। इसे ही भाव जगत कहते हैं। लोक में जो घड़ा है वह स्थूल जगत का अर्थ है। मानस अर्थात घड़ा जगत का अर्थ है। घर नामक पद का
यह अर्थ सूक्ष्म है, लोक में प्रचलित स्थूल अर्थ से यह भिन्न है। ठीक, यह भिन्न है। अब प्यारे साथियों, हम लोगों ने अलंकार सिद्धांत पर आ गए हैं। ठीक, अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत, अलंकार की अवधारणा, अलंकार की अवधारणा। ठीक, अलंकार की अवधारणा। अलंकार शब्द अमल पूर्वक कृत धातु से निष्पित हुआ है। अलंकृत जिसमें हो जाता है ना। अलंकार शब्द अलम पूर्वक कृत धातु से, अलम पूर्वक कृत धातु से निष्पन्न हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानी जाती है, या दो प्रकार से की जाती है। प्रथम, अलंकारोतीति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता है वह अलंकार है। द्वितीय, अलंकृते नत्यलंकार, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों व्युत्पत्तियों में कोई अंतर नहीं है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, जो किसी को आभूषित करे। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषण किसी रमणी की शोभा, अर्थात किसी स्त्री की शोभा की अभिवृद्धि करती है, ठीक, उसके सौंदर्य में चार चांद लगाती है, उसी प्रकार कविता कामिनी की सौंदर्य वृद्धि करने वाले को उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार कहते हैं। ठीक, ये अलंकार काव्य सौंदर्य को पूर्णतया या पर्याप्तता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वाणी के अलंकार हैं। आचार्य दंडी ने काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को अलंकार मानते हुए कहा है। आचार्य दंडी कहते हैं, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य सौंदर्य के कारण भूत धर्मों को अलंकार कहते हैं। यह भाव यह है कि वे धर्म या तत्व जो काव्य में सौंदर्य वृद्धि करते हैं उसे यह पूर्णता प्रदान करते हैं, अलंकार कहे जाते हैं। इससे भाव में रमणीयता, प्रसलीयता और अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा सौंदर्य संपन्नता उत्पन्न होती है। अतः काव्य में इनकी उपयोगिता सर्वस्व स्वीकार्य है। अलंकारों की उपयोगिता को एक उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। कविवर जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के मुखमंडल के चारों ओर घिरे केश पास का चित्र इस प्रकार अंकित किया है। घिर रहे थे घुघुराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ठीक, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के मुखखंडल के चारों ओर घिरे के स्पर्श का चित्रण करते हैं। प्रसाद जी के उक्त छंद के प्रथम दो चरणों में, अर्थात घिर रहे थे घुघुराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास में ही अपने प्रतिपाद्य को व्यक्त कर दिया है। श्रद्धा के मुख के चारों ओर उसके कुंचित केश पास कंधे का सहारा लेकर घिरे हुए थे। यदि मात्र इतने को ही काव्य मान लिया जाए तो समझिए कि भोजन से तात्पर्य मात्र रोटी से ही रहा। केवल रोटियां तो ग्राह्य नहीं होती, सब्जी, दही, अचार, चटनी वगैरह तो चाहिए ही रोटी के लिए, आदि ग्राह्य एवं रोचक बनाते हैं। इसी प्रकार केवल वर्ण कामिनी के कामनीय किंतु नग्न केवल के समान ग्राह्य नहीं होता। अलंकार विधान उसे ग्राह्य बनाता है, अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रसाद जी अंतिम दो चरणों में कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों की सुकुमार बच्चे चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए हैं। चंद्रमा को सुधावर कहते हैं। इसमें सुधा का वास माना जाता है। वह मुख का उपमा है। मुख की अमृतयता की कितनी सहज एवं सरल व्यंजना है। किशोरी नायिका का मुख, उसमें अमृत का वास क्यों न हो।
दार्शनिकों की बात छोड़िए और सहृदय सहृदय सामाजिक की दृष्टि से विचार कीजिए। मुख की पूर्ण व्यंजनाएं उपमा में सन्निहित है। अब लीजिए केसपास को, उसमें सुकुमार नीलघन सावक कहना कितना उपयुक्त, मार्मिक या हृदय आह्लादक है। केसपास को सावक कहकर उसकी सजीवता, मनोरमता, सुकुमारता, स्निग्धता आदि की अभिव्यक्ति सहज ही कर दी है। यह संपूर्ण व्यंजनाएं प्रसाद जी ने अलंकार विधान के माध्यम से की है। अतः स्पष्ट है कि अलंकार भावों को रमणीयता एवं प्रेषणीयता तथा अभिव्यक्ति की स्पष्टता एवं सौंदर्य संपन्नता प्रदान करते हैं। अलंकार काव्य उन्हीं से पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक, अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। यूं तो वैदिक संहिताओं में भी अनेक स्थलों पर उपमा, रूपक, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों के रम्य प्रयोग मिलते हैं, लेकिन सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से प्रथम ग्रंथ यास्क का निरुक्त ही कहा जा सकता है। वेदों में अलंकारों का पुष्कल प्रयोग देखकर ही यास्क ने उसके सम्यक विश्लेषण का प्रयास किया है। उन्होंने उपमा की परिभाषा दी है, यद यत् तत् तत्सद सम इति ग्राम्यर, अर्थात ग्राम्यर का कथन है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न रहे किंतु दोनों में थोड़ा सा साम्य रहे तो उपमा होती है। यास्क के उपरांत पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि ने अपने व्याकरण में उपमा के साथ ही चारों रंगों, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक का भी निरूपण किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय के 43वें से 87वें तक 45 श्लोकों में उपमा, रूपक, दीपक और यमक का विवेचन किया है। उपमा के 5 तथा यमक के 10 भेदों का विस्तृत विवेचन किया है तथा अन्य 2 अलंकारों का संक्षिप्त। इस प्रकार भामह से पूर्ण अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन प्रारंभ हो गया था। मतलब भामह से पूर्व ही अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन प्रारंभ हो गया था। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। यद्यपि उन्होंने कई पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया है किंतु उनकी कृतियां आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। भरत के पश्चात भामह का काव्य अलंकार ही प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक, भामह काव्य अलंकार। भामह ने काव्य अलंकार में अलंकार, वर्ण, विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गूढ़ आदि तत्वों का विवेचन किया है। इन सभी तत्वों में अलंकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनका मत है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार नारी का मुख सुंदर होने पर आभूषणों के अभाव में शोभित नहीं होता, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती। इस प्रकार वे काव्य में नित्य धर्म हैं और उनके अभाव में काव्य शोभित नहीं होता। भामह ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। उनके विवेचन में वक्रोक्ति अलंकार विशेष नहीं है बल्कि संपूर्ण अलंकारों की प्राणभूत अतिशय उक्ति रूप है। भामह के अनुसार वक्रोक्ति ऐसी शब्दोक्ति है जो वक्र अर्थ की विधायक हो, अर्थ को संपन्न बनाने वाली सभी विधा ही वक्रोक्ति है। अतः उसके अभाव में कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। परंपरानुमानित अलंकारों में हेतु, सूक्ष्म, वेश और स्वभावोक्ति का उन्होंने इसलिए खंडन किया है क्योंकि उनके मूल में वक्रोक्ति का अभाव होता है। भामह ने 48 अलंकारों का विवेचन किया है। इसमें कितने परंपरा प्राप्त है और कितने उनके द्वारा अन्वेषित
है यह कहना कठिन है। केवल इतना कहा जा सकता है कि सभी भामह द्वारा अन्वेषित नहीं है। उनके समय तक अलंकारों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। स्वयं उन्होंने अलंकारों का क्रम इसी तर्कसंगत आधार पर तय नहीं किया। लाटानुप्रास, ग्राम्यानुप्रास, दीपक आदि अलंकारों के लक्षण न देकर केवल उदाहरण दे दिए हैं। भामा के समय में गुण और अलंकारों का विवाद तो नहीं था, किंतु यह विवाद अवश्य था कि शब्दालंकार अधिक्रमणीय या अर्थालंकार। उन्होंने इस प्रचलित धारणा का खंडन किया कि अर्थालंकारों की अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकार अधिक्रमणीय होते हैं। उनका मत है कि दोनों हमें तो शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों से संपन्न काव्य ही अधिक आकर्षक लगता है। ठीक। दंडी आचार्य दंडी भामा के उपरांत दूसरे अलंकारवादी आचार्य दंडी हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श के रचनाकार दंडी ने कहते हैं, अपने ग्रंथ काव्य आदर्श के अधिकांश में अलंकारों का ही विवेचन किया है। अलंकार की परिभाषा देते हुए काव्य के सभी शोभादायक धर्मों को अलंकार नाम दिया है। काव्य शोभाकार अंधर्मन अलंकारन प्रचक्षते। इस परिभाषा के अनुरूप ही उन्होंने सभी शोभादायक तत्वों को अलंकार की परिधि में खींचना चाहा है। उन्होंने 8 रसों को रसवत, स्नेह, प्रीति आदि प्रीतिकार भावों को प्रेय तथा गर्वोक्ति आदि ऊर्जास्व अलंकार माना है। इतना ही नहीं, काव्य शोभा के धर्मगुण, रीति, संधि, संलग्न, वृत्ति व त्यंग, लक्षण आदि तत्वों को भी अलंकारों में समेटने का प्रयास किया है। इस प्रकार दंडी के विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य शोभा के संपूर्ण तत्व अलंकार हैं, भले ही वे किसी भी स्तर के क्यों ना हों। इसलिए आचार्य दंडी ने समस्त सौंदर्यदायक तत्वों को, भले ही वे नाट्य से संबद्ध हो, अलंकार नाम दिया है। जिस प्रकार आचार्य भामा ने संपूर्ण अलंकारों का आश्रय वक्रोक्ति को स्वीकारा है, उसी प्रकार दंडी संपूर्ण अलंकारों का आश्रय अतिशयोक्ति को स्वीकारा है। उनका मत है कि शब्दार्थ वैचित्र्य ही अलंकार है। यह वैचित्र्य अतिशयोक्ति के अधीन रहने के कारण वह सभी अलंकारों में समानता रहती है, परंतु उस वैचित्र्य का कथन भंगिमा के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से व्यवहार होता है। आचार्य दंडी का ध्यान भी काव्य शरीर तथा उसके अलंकारों तक ही परिमित रहा। भामा से कुछ हटकर उन्होंने इष्टार्थ से युक्त पदावली को काव्य माना। शरीरम तत्वादिष्टा तावदिष्टा न शरीरम छिन्ना पदावली, अर्थात इष्टार्थ से समन्वित पदावली ही काव्य का शरीर है। संपूर्ण सौंदर्य तत्व उस काव्य शरीर के अलंकार है। काव्य शरीर और उसके अलंकार से आगे आत्म तत्व की ओर दंडी का ध्यान नहीं गया। न ही उन्होंने कहीं अलंकारों को काव्य की आत्मा कहा। वे उन्हें सौंदर्य कारक धर्म कहते हैं। उद्भट अलंकारवादी आचार्यों में उद्भट का नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह के अतिरिक्त भामह विवरण नाम से भामह के काव्य अलंकार पर टीका किया है। भामह काव्य अलंकार लिखते हैं। ठीक। उद्भट का अलंकार विवेचन अत्यंत मौलिक तथा महत्वपूर्ण है। भामह का उन पर पर्याप्त प्रभाव है। भामा की जिन परिभाषाओं से वे सहमत हैं, उन्हें शब्दांतर से कहना उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। उन्होंने अतिशयोक्ति, विभावना तथा शंख्य, सहोक्ति, संदेह और अन्वय अलंकारों की परिभाषाएं लाटा
परिभाषाएं भामा से यथावत ग्रहण की, किंतु उससे उनकी प्रतिभा पर प्रतिचिन्ह नहीं लगता। पुनरुक्ति, पुनरुक्ताभास, लाटानुप्रास, निर्दर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत, ये 5 ऐसे अलंकार हैं जिनका विवेचन किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं किया। रसवत, प्रेयः, अजस्वः, समाहित तथा शिलष्ट, इन 5 अलंकारों की भामह तथा दंडी की परिभाषाएं अत्यंत अस्पष्ट हैं। उद्भट ने इनके स्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किए हैं। भामह द्वारा अस्वीकृति, किंतु दंडी द्वारा मान्य लेश सूक्ष्म तथा हेतु को इन्होंने भी अस्वीकृत कर दिया। भामह तथा दंडी दोनों ने उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक तथा यमक, इन तीनों अलंकार, उपमा, रूपक तथा यमक, तीनों अलंकारों को उत्प्रेक्षा के अंतर्गत माना है, किंतु उद्भट ने इनको नहीं माना। इस प्रकार यद्यपि उन पर भामा का पर्याप्त प्रभाव है, तथापि उनकी नवोन्मेषलालिनी प्रतिभा सर्वत्र स्फुरित होती रही। उन्होंने भामा की अनेक परिभाषाएं यथावत ग्रहण करके भी उनका अंधानुकरण नहीं किया है। ठीक। वामन, ठीक, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकारवादी वर्ग में आते हैं। उनका काव्य अलंकार सूत्रत्रीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्र शैली में निबद्ध एकमात्र ग्रंथ है। वामन गुण तथा अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य मानने के पक्षधर में है। उनके शब्दों में कहें तो काव्य शब्दों यम गुणा अलंकार संस्कृतयोः शब्दार्थतयो वर्तते, अर्थात गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थी काव्य। उनकी दृष्टि में अलंकारों की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। गुण काव्य में नित्य धर्म है, वे काव्य शोभा से उत्पन्न करने वाले धर्म है। काव्य शोभया कर्तारो धर्माः गुणाः, अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाले हेतु हैं। तद तिस ये हेत वस्त अलंकाराः, इस प्रकार गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार उसके सहायक मात्र। अलंकार काव्य को रोचक एवं ग्राह्य बनाते हैं, उनके अभाव में काव्य ग्राह्य नहीं होता। समस्त सौंदर्यदायक तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वामन के दृष्टिकोण में गुण काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य, किंतु अलंकारों का महत्व उनसे कम कदापित नहीं है, क्योंकि वे ही काव्य को रोचक एवं ग्राह्य बनाते हैं। रुद्रट अलंकार संप्रदाय में रुद्रट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य अलंकार के 16 में से 11 अध्यायों में अलंकारों का विवेचन किया है। रुद्रट उनके महत्व के निम्न कारण हैं। प्रथम, इन्होंने पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित 36 अलंकारों के साथ 25 न्यूनतम अलंकारों का आविष्कार किया और लगभग सभी अलंकार परिवर्तित आचार्यों को मान्य हुए है। इतने अलंकारों के आविष्कार का श्रेय केवल रुद्रट को ही है, अन्य को नहीं। द्वितीय, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण का प्रयास किया, जो उस युग में एक नितांत मौलिक बात थी। इन्होंने वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्रेष्ठ, इन 4 को अलंकारों का विभाजक तत्व माना है और इसी आधार पर 4 विभाग किए हैं। तृतीय, इन्होंने रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित किया है और रस और अलंकार न मानकर रस निरूपण स्वतंत्र रूप से किया है। आचार्य रुद्रट के पश्चात संस्कृत काव्यशास्त्र में ध्वनि का उदय होता है, जिसमें रस ध्वनि को प्रतिष्ठापित किया
गया परिवर्तित आचार्य या तो ध्वनिवादी हैं या ध्वनि विरोधी। अभिनव गुप्त मम्मट आदि प्रथम वर्ग में आते हैं, तो कुंतक महिमट मुकुल भट्ट द्वितीय वर्ग में आते हैं। तात्पर्य यह है कि अलंकारों को काव्य का सर्वस्व मानने वाली परंपरा प्रायः यहीं विलीन हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि आगे अलंकार विवेचन ही नहीं हुआ, अलंकार पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, उनका महत्व प्रतिपादित किया गया और यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं स्वीकारता। ठीक, अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थालंकृति यशो न मान्यते कस्मादनुश्ल मनलम कृति। लेकिन रस और ध्वनि के व्यापक महत्व के समक्ष उनकी बात मान्य नहीं हो सकी। परिवर्तित आचार्यों में महत्वपूर्ण नाम है राजानक, रुद्रक, जयदेव तथा अप्पय दीक्षित। रुद्रक और अप्पय दीक्षित दोनों आचार्यों ने केवल अलंकारों का विवेचन किया है। इनके ग्रंथ हैं रोयक का अलंकार सर्वस्व तथा दीक्षित का कुवलयानंदन। ये दोनों ही अलंकार निरूपण के प्रौढ़ ग्रंथ हैं। अलंकारों के सूक्ष्म एवं स्पष्ट ज्ञान के लिए इनका महत्व आज भी मान्य है। जयदेव का चंद्रालोक 10 मयूखों में लिखा गया है, जिसमें संपूर्ण काव्य शास्त्र का विवेचन हुआ है, लेकिन उसका महत्व अलंकार निरूपण के कारण ही है। चंद्रालोक में एक ही श्लोक में लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अपनी इस शैली के कारण यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय। शिशुओं को अलंकार रटाने के लिए आज भी इस ग्रंथ को महत्व दिया जाता है। अलंकारों का वर्गीकरण सामान्यतः कथन भंगिमाओं को ही अलंकार नाम से अभिहित किया जाता है। कथन भंगिमाएं अनंत हैं, अतः अलंकारों की संख्या भी अंतिम रूप से निश्चित नहीं की जा सकती। वेदों की इस अनंतता में भी कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य अलंकार से साम्य बना रहता है। उक्ति वैचित्र्य की विभिन्नता होने पर भी कुछ अलंकारों की मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनके आधार पर उनके कुछ वर्ग बनाए जा सकते हैं, यथा उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा। दोनों में उक्ति वैचित्र्य की दृष्टि से अंतर हैं, किंतु तीनों ही अलंकार सादृश्य मूलक तत्वों पर आधारित हैं, अतः इन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है। अलंकारों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण शब्द प्रवृत्ति सहत्व के आधार पर हुआ। इस आधार पर अलंकारों के शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के 3 भेद हैं। ठीक, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अलंकार के 3 भेद हैं। शब्दालंकार जब अलंकार किसी शब्द विशेष पर अवलंबित होता है, अर्थात उस शब्द विशेष के स्थान पर अन्य समानार्थक शब्द रख देने पर अलंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यह एक छंद से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, द्विजद्रोही न बची हैं मुनिराई, जिमि पंकज वन हिम ऋतुआई। अर्थात उपयुक्त चौपाई में श्लेष अलंकार है। द्विज शब्द अनेकार्थक है, उसके प्रचलित अर्थ है ब्राह्मण और चंद्रमा। द्विज के ये दोनों अर्थ लेने पर चौपाई के 2 अर्थ निकलते हैं। प्रथम, हे मुनिराज, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति कभी भी विनाश से नहीं बच सकता। जिस प्रकार कमल वन वर्षा ऋतु आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार
ब्राह्मण द्रोही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सूर्य से प्रेम और चंद्रमा से द्वेष करने वाला कमल वनवास ऋतु में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दोनों अर्थ निर्भर करते हैं कि अनेकार्थ शब्द द्विज पर। यदि इस शब्द के स्थान पर हम अन्य ब्राह्मणवाची शब्द विप्र, पंडित आदि रख दिया जाए तो चंद्र विषयक अर्थ समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही श्लेष अलंकार का अस्तित्व भी। ये अलंकार शब्द परावृत्ति को वहन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उक्रोक्ति सामान्य शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार जब अलंकार शब्द विशेष पर अवलंबित न होकर अर्थ पर आश्रित होता है वहाँ अर्थालंकार होता है कि अर्थात किसी भी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर अलंकार का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यह अर्थ विशेष पर निर्भर करता है। अर्थ चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ विशेष पर आश्रित होने के कारण ही इसमें शब्द परिवृत्ति को सहन करने की क्षमता होती है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, उद्धृत अर्धाली में उपमा अलंकार है। यहाँ मयंक चंद्रमा, मयंक के स्थान पर कोई समानार्थक शब्द रख दिया जाए तो उपमा अलंकार का स्वरूप न विकृत होगा, न अस्तित्व समाप्त होगा। ठीक। उभयालंकार, उभयालंकार का शताब्दी करते हैं दोनों अलंकार कामन। ठीक। इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों की अवस्थिति अनिवार्य होती है। उभयालंकार में कम से कम दो अलंकार रहते हैं। ये शब्दालंकार भी हो सकते हैं, अर्थालंकार भी हो सकते हैं, दोनों तथा दोनों मिलकर भी हो सकते हैं। उभय शब्द संख्यावाचक हैं। इनमें कम से कम दो अलंकार होते हैं। उभयालंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत है। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंद निजे ही जौ जसु पावा। ठीक। जौ जसु पावा। यहाँ श्लेष और उपमा, श्लेष तथा उपमा अलंकार का, उपमा अलंकार का अंगांगी भाव संकर है। यहाँ एक अलंकार दूसरे का अंग बनकर उसका उपकारक हो। जहाँ एक अलंकार दूसरे अलंकार का मतलब दूसरे का अंग बनकर उपकारक हो वहाँ अंगाभिंग भाव संकर होता है। यहाँ नीरस, विशद, गुणमय, फल, छिद्र आदि शब्द श्रेष्ठ हैं जिनका अर्थ है साधु के प्रसंग में क्रमशः विरक्त, उज्ज्वल, गुणयुक्त, परिणाम, द्वेष तथा कपास के प्रसंग में क्रमशः विरक्त हृदय, श्वेत रेशे से युक्त फल और छिद्र है। यहाँ श्लेष अलंकार उपमा का उपकार कर रहा है। श्लेष अलंकार उपमा का उपकार कर रहा है। इस प्रकार ये श्लेष उपमा का अंगागी भाव संकर है। अंगागी भाव संकर है। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय आचार्य उद्भट्ट को प्राप्त है। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय आचार्य उद्भट्ट को प्राप्त है। इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह में अलंकारों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। उद्भट्ट के इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता का अभाव है। इन वर्गों में कोई भी भागवत एकता दृष्टिगत नहीं होती है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने उद्भट्ट के वर्गीकरण का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है, भामह के समय में अलंकार विषयक 4 विभिन्न विचारकों का प्रचलन था। भामह और उद्भट्ट के बीच में 2 अन्य वर्ग मान्यताओं का उद्भव हुआ। इस प्रकार उद्भट्ट का वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही उपयोगी न हो, इसको तत्कालीन अलंकार संप्रदायों का व्यापक चित्र अवश्य माना जा सकता है। ठीक।
आचार्य रुद्रट ने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अलंकारों के मूल तत्वों पर विचार करते हुए उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग हैं वात्सव, औपमय, अतिशय, श्लेष। वस्तु के स्वरूप का वचन वास्तव है। इस वर्ग में उन्होंने सहयोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य आदि 23 अलंकारों को स्थान दिया है। जहाँ किसी वस्तु के स्वरूप को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए अप्रस्तुत योजना की जाती है, अर्थात उसके सामने किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाता है, वहाँ दूसरा वर्ग औपमय होता है। इस वर्ग में उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 21 अलंकारों को स्थान दिया है। जहाँ अर्थ और धर्म के नियमों का अभिप्राय हो, वहाँ तृतीय वर्ग अतिशय होता है। इस वर्ग में उन्होंने असंगति, विभावना, विरोध आदि 12 अलंकारों का प्रणयन किया है। जहाँ अनेकार्थ पदों के आधार पर एक ही वाक्य अनेक अर्थों का बोध कराता है, वहाँ श्लेष वर्ग होता है। इस वर्ग में उन्होंने अविशेष, श्लेष, वक्र आदि 10 अलंकारों को स्थान दिया है। इस प्रकार रुद्रट का वर्गीकरण वैज्ञानिकता की दशा में एक नया कदम है। यद्यपि उनका वर्गीकरण निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक अलंकार को 2 वर्गों में रख दिया है। ऐसे उत्प्रेक्षा को औपमय और अतिशय दोनों में स्थापित रुद्रट अलंकारों की सामान्य भावभूमि का अन्वेषण कर रहे थे। उनके औपमय और अतिशय तथा वक्रता और चमत्कार, इन तीनों तत्वों को ही संपूर्ण अलंकारों का मूल मानते हैं। रुद्रट के उपरांत आचार्य रोयक ने जो वर्गीकरण किया वह मूल तत्वों पर आधारित होने के कारण अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक है। इससे अलंकारों के मूल तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है। रोयक ने अपने द्वारा प्रतिपादित अलंकारों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। इन भागों के अवान्तर भेद भी है। यह वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला सादृश्यगर्म। इस वर्ग का मूलाधार सादृश्य या साधर्म है। यह साधर्म 3 प्रकार के होते हैं, संभवतः 3 प्रकार के हैं। पहला भेदाभेद, तुल्य प्रधान, अभेद प्रधान, भेद प्रधान। इनके अतिरिक्त यह कहीं वाच्य रूप में रहता है, कहीं व्यंग्य रूप में। साधर्म की स्थिति के अनुसार ही रोयक ने इसके अवंतर भेद भी प्रस्तुत किए हैं। ये इस प्रकार है। देखिए, भेदाभेद, तुल्य प्रधान। इस वर्ग के अलंकारों का मूलाधार भेदाभेद तुल्य प्रधान है, सादृश्य है। इसमें उपमेय तथा उपमा के साधर्म में भेद नहीं रहता। तुल्य साधर्म की स्थिति रहती है। रोयक ने उपमा, उपमेय, उपमा, अन्वय, स्मरण 4 अलंकारों को इस वर्ग में रखा है। अभेद्य प्रधान। इस वर्ग के अलंकारों का मूलाधार अभेद प्रधान सादृश्य है। इस वर्ग में उपमा, उपमेय के सादृश्य में अभेद का कथन किया जाता है। इस अवंतर भेद के 2 उपभेद हैं, आरोप मूलक अभेद प्रधान और अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान। अब आरोप मूलक में रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांति, उल्लेख, अपहुति 6 आरोप मूलक आरोप किया जाता है। अतः आरोप की प्रधानता रहती है। अध्यवसाय मूलक वर्ग में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति दोनों अलंकारों को रखा गया है। ठीक, अब हम लोग रस सिद्धांत पर चलते हैं, रीति सिद्धांत। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आप यह वीडियो या रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचाने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।